किसान को संज्ञा इन्होंने देनी थी वो दी, लेकिन सबसे दुख की बात है कि इन्होंने किसान को इंसान मानने से भी इनकार कर दिया। करीबन 650 किसान जो है वो अपनी शहीदी दे चुके हैं। मैं प्रेम सिंह मेगी आपसे मुखातिब हूँ और मेरे साथ पूरी टीम जो है एबन टोहाना, सच्चाई का करिश्मा, TVN न्यूज़ से सुरेंद्र समैन, जोनी चावला, साजन, सुनील जांगड़ा की पूरी टीम आज हम यहाँ पहुँचे हैं कृष्णा, जो कृष्णा स्कूल है, प्ले स्कूल, बहुत अच्छा स्कूल होना है। उस स्कूल के अंदर अगर मैं बात करूँ स्कूल तो है, लेकिन हम क्यों पहुँचे हैं उस पर भी एक बात है। हमारे बीच में हमारे साथ आज मेहमान के तौर पे हमारे साथ जो मुलाकात हो रही है वो है प्रहलाद सिंह की लकड़ी, जो पूर्व जो है मंत्री रहे हैं और कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता हैं। हम उससे जानना चाहेंगे आज यहाँ सर आप टोहाना की पावन धरती पे पहुँचे, आपका स्वागत है। धन्यवाद मैगी जी, आपके थ्रू आपके सारे चैनल्स के जितने भी व्यूअर्स हैं उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरा आने का मकसद, हमारा अजीज़ संदीप बैठा है सामने, आज इसकी शादी है कल, तो कल किसी मजबूरी की वजह से मैं आ नहीं पाऊँ, इसलिए मैं आज इसकी शादी में शरीक होने के लिए मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। तो सारे ही पूनिया परिवार को मैं बधाई देता हूँ आपके माध्यम से और अपनी तरफ से, और ये शादी के प्रोग्राम में आज मैं आया हुआ हूँ। शादी के उस पर, लेकिन आप कहीं ना कहीं समाज से जुड़े हैं, एक बहुत बड़ी पार्टी के कद्दावर नेता हैं, और आज जिस तरह से समाज में अगर बात करें, आए दिन किसानों की बात लें, आम जन की बात लें, कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। क्या आपको लगता है कि हमारा देश सही दिशा में जा रहा है या क्या करना चाहिए? देखो, जहाँ तक विरोध की बात है, पिछले करीबन पूरा 1 साल होने को है, सारे हिंदुस्तान का किसान आंदोलित है। दिल्ली के बॉर्डर्स के ऊपर 1 साल से किसान बैठा हुआ है, लेकिन मैंने आज तक ऐसी सरकार नहीं देखी जो 1 साल में किसान की कोई भी बात सुनने को लिए तैयार नहीं है। और किसान की जो मांग है वो मांग ही नहीं, बल्कि किसान की एक ज़रूरत है, और सिर्फ अपनी उस ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किसान अपनी किसानी और अपनी ज़मीन को बचाने के लिए सरकार से गुहार लगा रहा है और MSP गारंटी मांग रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। उसके बावजूद भी आज किसान की बात नहीं सुनी जा रही। और सबसे बड़ी बात मैगी जी, मुझे दुख किस बात का है कि किसान को आपने किसान नहीं माना, किसान को अलग अलग संज्ञाएं दी, कभी किसान को उग्रवादी किया, कहीं आतंकवादी कहा, कभी कुछ, जो भी किसान को संज्ञा इन्होंने देनी थी वो दी। लेकिन सबसे दुख की बात है कि इन्होंने किसान को इंसान मानने से भी इनकार कर दिया। करीबन 650 किसान जो है वो अपनी शहीदी दे चुके हैं। 650 किसानों के शव हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और UP के अंदर जा चुके। एक भी BJP के किसी नेता ने प्रधानमंत्री से लेके MLA तक सांत्वना का एक शब्द नहीं कहा, चाहे वो लोकसभा की बात है, राज्यसभा की बात है, विधानसभा की बात है या जर्नल भी नहीं। तो ये हमारे समाज की, जहाँ तक आप बात करें ना समाज की गिरावट की बात, अब इससे ज़्यादा गिरावट क्या होगी कि एक सांत्वना देने के लिए आपके पास 2 शब्द नहीं है, जाना तो दूर की बात है। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये जो है ये देश के लिए बड़ा गंभीर है, और इस मसले में सबसे पहल सरकार को करनी चाहिए, ख़ास तौर पे हमारी हरियाणा सरकार है। हरियाणा सरकार के अंदर जो ये हरियाणा की बाउंड्री में जो ये किसान बैठा है, कारण नहीं था। पंजाब का किसानों ने एजिटेशन शुरू किया। पंजाब का किसान अपनी बात रखने के लिए दिल्ली सरकार को कहने के लिए दिल्ली जा रहा था। हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर ने उन किसानों को हरियाणा के बॉर्डर के ऊपर रोका, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े, वाटर कैनन चलाई, लाठीचार्ज किया, बैरिकेड्स लगाए, और वो किसान जो है वो दिल्ली की बाउंड्री पर हरियाणा के अंदर बैठने के लिए मजबूर हो गया। तो आज मनोहर लाल जी खट्टर का ये फर्ज बनता है कि मुखिया के नाते वो पहल करें और नरेंद्र मोदी जी के ऊपर ये दबाव बनाएं या उनको मनाएं, और जितना जल्दी हो सके किसान को अपने घर भेजें, ताकि किसान अपनी बिजाई सही ढंग से कर सके, किसान अपने बच्चों के पास जा सके, किसान जो है इतना मजबूर हो के वहाँ बैठा है वो हटे। ये सबसे पहला मुद्दा अगर सरकार करे तो ये जो समाज की आप बात कर रहे हो, इसमें एक बड़ा अच्छा मैसेज आएगा, ये मेरा कहना है।
मैं अगर बात करूं समाज की, अगर आए दिन कांग्रेस की तरफ से, दूसरी पार्टी की तरफ से आरोप लगता है कहीं ना कहीं जाट का, नॉन जाट का, कहीं ना कहीं मुस्लिम का, हिंदू का, और कहीं अगर मैं आज बात करूं, कोशिश की गई है कि हरियाणा में किसान वर्सेज नॉन किसान हो रहा है, को ऐसी भी पहले जिसके अब अभी चुनाव हुए हैं उसमें ये बात सामने जो उभर के आई है कि किसान नॉन किसान का नारा देके जो है बीजेपी ने वोट के लिए काम किया। इस पर क्या कहना है? देखो, जहाँ तक किसान की बात है, इसके बारे में तो मैं आपसे एक ही बात करना चाहूँगा कि किसान की कोई जाति कोई धर्म नहीं होता। जो आदमी खेत में काम करता है वो किसान है। किसान की ना ही कोई जाति होती, ना ही कोई धर्म होता। किसान का तो धर्म उसकी किसानी है। और जहाँ तक पोलराइजेशन की बात है, ये आज की बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस शुरू से लेकर आखिर तक इन्होंने जो राजनीति की है, हमेशा ही धर्म और जाति के नाम पे लोगों को बांटने का प्रयास किया, लोगों को तोड़ने का प्रयास किया, और आज भी उसी पैटर्न के ऊपर चल रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान की जनता अभी तक इस मामले में बहुत जागरूक है, बहुत समझदार है कि इस बात को अंदर अपने गहराई से नहीं जाने देना चाहती। तो ये सरकार चाहे कितनी ही कोशिश कर ले, ये सरकार हिंदुस्तान के और गांव के भाईचारे को तोड़ नहीं पाएगी। और ये जाति और धर्म के नाम पे जो राजनीति कर रहे हैं, एक दिन इनको मुंह की खानी पड़ेगी। धीरे धीरे लोग इस बात को समझ रहे हैं, और यही कारण है कि आज ये चाहे इसको नारा कुछ भी दे, लेकिन आप बॉर्डर के ऊपर जाके तो देखो ना, वहाँ पर गांव के अंदर आप जाके देखो, आज गांव के अंदर किसानों की मदद के लिए 36 बरादरी के लोग इकट्ठे होके और जाते हैं। आप धरनों पर जाओ, टोल के ऊपर धरने देते हैं, वहाँ जाके आप देखो, हर वर्ग का आदमी, अमीर गरीब, किसी भी जाति का हो, किसी भी कास्ट का हो, जो किसान है वो किसान के साथ है। तो इस मामले में किसान भी जागरूक है, और हरियाणा की, हिंदुस्तान की आम जनता भी जागरूक है। वो इसके बहकावे में ना आके और भाईचारे को नहीं तोड़ेगी, और एक दिन इस चीज़ का जवाब इस भारतीय जनता पार्टी को लेना होगा और मुंह की भी खानी पड़ेगी, ये हमारा विश्वास है। 2024 के चुनाव की बात करूं, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी का तो बहुत, जैसे आप मजबूत दावा करें, तो कहीं ना कहीं इनका आरोप है कि इनका नेतृत्व कमजोर है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, नेतृत्व की जहाँ तक बात है, कांग्रेस पार्टी 125-30 साल पुराना इतिहास है। देश की आज़ादी कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कितनी तन्मयता के साथ लड़ी, कुर्बानियों के साथ लड़ी। आज अगर देश की आज़ादी का आप इतिहास उठाओ तो कांग्रेस का कोई भी बड़ा ऐसा नेता आपको नहीं मिलेगा जिसने इस देश के लिए कुर्बानी ना दी और जेल में ना गए हो। तो कांग्रेस कहीं भी कमज़ोर नहीं है। ये वक्त के हालात कई बार बन जाता है, पोलराइजेशन की वजह से एक बार किसी बात के बहुत लंबा टाइम कांग्रेस का राज का हो गया, तो एंटी इनकम्बेंसी की वजह से ये सरकार जो है वो आ गई। आज हमारे देश का जहाँ तक कांग्रेस का संबंध है, सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी के नेतृत्व के अंदर, अभी आपने यूपी के अंदर देखा लखीमपुर खंड का कांड का जो केस हुआ, किसानों को रौंद दिया गया। वहाँ पर किस तरीके से प्रियंका गांधी जी ने राहुल अपने दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ 4 रात लगातार कस्टडी में रह के, और किसान का वो जो परिवार थे उनको सांत्वना देने का जो उनकी भावना थी, वहाँ वो कोई और काम कर लिए नहीं जा रहे थे। प्रियंका गांधी और दीपेंद्र हुड्डा सिर्फ जिन किसानों को भारतीय जनता पार्टी के गृह राज्य मंत्री के बेटे ने अपनी गाड़ी से कुचल दिया, अभी आज ही आपने सुप्रीम कोर्ट की खबर पढ़ी होगी, अखबार में आज आप खबर में आपने पढ़ी, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को एडमिट किया है कि जो गोली चली वो जो मंत्री जी का बेटा है उनकी राइफल से चली हुई गोली है, ये प्रूव हो गया। तो मतलब मेरा कहने का, कमज़ोर नहीं है कांग्रेस कहीं भी। और आने वाले 2024 के इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी बहुत ही मजबूती के साथ सारे देश को साथ लेके, सारे देश को एक करके, और मोदी जी के इस राज को हराने का काम करेगी, और कांग्रेस के नेतृत्व के अंदर एक बहुत अच्छी सरकार 2024 में बनेगी, ये हमारा पूरा विश्वास है। 2024 की बात को लेकर बहुत बड़ा बयान दिया है प्रहलाद सिंह जी गिला खेड़ा ने कि 2024 तक कांग्रेस का पूरे देश पर शासन होगा, राज होगा। देखना आने वाला वक्त बताएगा। मगर अगर जिस बात का अगर निचोड़ है कि कांग्रेस पार्टी के वर्कर और पदाधिकारी लगातार लोगों के बीच में जाकर अपनी बात रख रहे हैं और कहीं ना कहीं देश को जागरूक कर रहे हैं। और हमारे बीच में अगर बात करें किसानी की बात चले तो किसानी पूर्व नेता कहूँगा, क्योंकि इन्होंने किसानों के हक में इस्तीफा दे दिया था। बलजिंदर जी, आज आपके बीच में बहुत बड़े नेता प्रहलाद सिंह गिला खेड़ा जी आए हैं, आपके साथ हैं, और कांग्रेस पार्टी के उन्होंने अपनी नीतियों के बारे में आपका क्या कहना है?
देखो, आज हम सब साथी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हमारे छोटे भाई संदीप पुनिया जी की कल शादी समारोह है और हमारे चौधरी प्रहलाद सिंह गिल्लाखेड़ा जी फतेहाबाद से पूरा विधायक हैं, यहाँ शरीक हुए हैं। और आज हम यहाँ सब इस पुनिया परिवार को बधाई देने के लिए इकट्ठे हुए हैं। जहाँ तक कि पार्टी की नीतियाँ और सरकार की विफलताएं हमारे पूर्व CPS जी ने बता दी हैं आप सब लोगों को। आज देश के अंदर लाओ, चाहे हरियाणा प्रदेश के अंदर लगाओ, चाहे किसान है, चाहे आम मजदूर है, चाहे हमारा छोटा दुकानदार है, चाहे कर्मचारी है, व्यापारी है, सब परेशान है। जहाँ तक मोदी जी की नोटबंदी की विफलताएं हैं, 5वीं वर्षगांठ क्यों नहीं मनाएगी, वो आज सब लोगों को पता है। जितने भी फैसले इस देश के अंदर अब लिए जा रहे हैं वो सिर्फ तानाशाही रवैये से लिए जा रहे हैं और सिर्फ कुछ कारपोरेटरों को खुश करने के लिए लिए जा रहे हैं। अब आप पूरे देश में लगाओ, पूरे हरियाणा प्रदेश में, पंजाब में, राजस्थान में, यूपी में DAP खाद जो कि किसान की एक ज़रूरत है, उसके लिए लाइनें लगी हुई हैं। दिन रात किसान लाठियां खा रहा है, सुबह 4 बजे जाके लाइन में लगता है। वो ना तो कोई ब्लैक करने का काम आती, ना ही वो काम DAP खाद को हम स्टॉक कर सकते। इनकी क्या है, भी लोगों का ध्यान मुद्दों से भड़काना है। बीजेपी का एक ही काम है, जाति और धर्म के नाम पर बंटवारा करना। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण इस चीज़ का दे देता हूँ। ना तो जैसे चौधरी साहब ने बताया भी किसान की कोई जाति है ना कोई धर्म है, उसकी जाति किसानी है। आप एक बात ध्यान से रखना, जिस स्टेट में जिस भी कम्युनिटी का ज़्यादा बड़ा होता है उसके खिलाफ इनका पोलराइजेशन करना होता है। आप हरियाणा के अंदर लगाओ भी, जाट कम्युनिटी सबसे बड़ी कम्युनिटी है। हरियाणा के जाट को बीजेपी ने उग्रवादी घोषित कर दिया, यूपी के जाट को राष्ट्रवादी घोषित कर दिया। यही आप लोगों को पूरे देश में समझने की और समझाने की ज़रूरत है। अब पहले पाकिस्तानी मुआवजे रूल के हिसाब से अंग्रेज़ों से ज़्यादा हमारी नीतियाँ हैं इस सरकार की। अब एक नया ट्रेंड चल पड़ा है देश के अंदर, खालिस्तानी। जो भी कम्युनिटी अपने हकों के लिए लड़ती है उसको इन्होंने लोगों के खिलाफ भड़का देना है। और सबसे ज़्यादा बात मैं करूँगा, मैं आप सब साथियों को एक बात कहना चाहता हूँ, इस देश के अंदर अगर सबसे ज़्यादा गिरावट आई है तो हमारे वो मीडिया के अंदर आई है। जो किसी भी बात को अगर नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, जो उस बात को उस तरीके से पेश करते हैं। अब पीछे बाई इलेक्शन हुए, हरियाणा का लगाओ, हिमाचल का लगाओ, कर्नाटक का लगाओ, जहाँ भी आमने सामने की पार्टियाँ थी वहाँ कांग्रेस बड़ी मेजोरिटी में आई है। अब 300 रुपये का सिलेंडर 900 रुपये में, 1000 रुपये में, 10 रुपये का वैट घटाया जब सीज़न चला गया। DAP तब आएगी जब किसान की ज़रूरत नहीं रहेगी। जिसकी भी चीज़ की ज़रूरत है, लोगों का मुद्दों से ध्यान भड़काना और इस देश को गुलामी की तरफ लोग धकेल रहे हैं। और इसके लिए हम सब लोग जिम्मेवार हैं। जब तक हम अपनी वोट से इनको चोट नहीं पहुंचाते तब तक देश का ऐसी सत्यानाश होता रहेगा। तब तक देश का ऐसा सत्यानाश है। वोट की चोट की जरूरत है और उसके लिए कांग्रेस के पूरे कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता लगातार प्रयासरत हैं। देखते हैं आने वाले समय में क्या परिणाम आते हैं। टोहाना से जोनी चावला, सुरेंद्र समैन, साजन, कुलदीप, सुनील जांगड़ा के साथ प्रेम सिंह मेगी की रिपोर्ट।